गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर इट इज़। जैसे जब जो अपनी इस वीडियो को देख रहा है उसके हिसाब से अपने हिसाब से ले लेना। और चलिए, तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, ज़रा उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने किया था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, फर्म के लिए लायबिलिटी है, उसके ऊपर फर्म उनको इंटरेस्ट पे करेगी, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज लाइक एन एक्सपेंस फॉर द फर्म and it is a charge against profit. Because it is a charge against profit, it has to be debited to the profit and loss account, not profit and loss appropriation account. हम लोगों ने ये समझा था, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना ही लेना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना ही देना पड़ता है। अगर किसी और से लोन लेते तो भी तो ब्याज पे करते। ये अगर आप ये लोन ना लेते तो शायद आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को काम ना कर पाते। तो ये बिजनेस चलाने के लिए आपने लोन लिया, तो उस पे जो आप ब्याज पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, दैट शुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट। दैट्स व्हाई इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसी वजह से ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? अब आइए, इसी के हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं आज। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस वाले नोट्स पे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जे एंड जॉय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जे और जॉय जो है दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म। किसको दिया लोन? लोन टू द फर्म को लोन दिया of rupees 75,000 in the profit sharing ratio on 1st October 2021। टोटल 75,000 है। जॉय ने कितना दिया होगा, जॉय ने कितना दिया होगा, वो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3:2 में दिया है उन्होंने, अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव अ क्लॉज फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर के लोन पे कितना ब्याज दिया जाएगा, ये पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है। अब अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी है बात, तो उसके लिए हमें किसकी बात माननी पड़ेगी? हमें माननी पड़ेगी भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है वेन एवर देर इज नो पार्टनरशिप डीड और द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट in respect of interest on partner loan, in that case the interest will be payable at the rate of 6% per annum। तो उस केस में इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा वो 6% पर एनम के बेसिस पे पे किया जाएगा। अब आपको बात ध्यान से सुनिए। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर। कैलकुलेट कीजिए कि कितना इंटरेस्ट फर्म को पे करना है पार्टनर को। एंड पास द जनरल एंट्री द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को बुक्स क्लोज की जाती है। और आपने क्या करना है, आपने हमें जनरल एंट्री पास करके दिखानी है कि व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो कमिंग टू द सॉल्यूशन कॉपी पे सभी लोग आ जाएंगे और अपना क्वेश्चन नंबर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। टोटल लोन समझो। टोटल लोन गिवन बाय जय एंड जॉय इज इक्वल टू ₹75,000। फिर दूसरा आ जाएगा हमारे पास गिवन बाय जय एंड गिवन बाय जॉ। किस रेशियो में? 3:2 में। तो कितना निकल के आएगा? 75,000 इंटू 3/5। ठीक है, 75,000 इंटू 2/5 इज इक्वल टू निकल के आएगा हमारा
45,000 इसने दिया और 30,000 इसने दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा एक मिनट का मेरे को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। हाँ जी, आएंगे ज़रा। तो हमारा कितना हो गया, 75,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 किया तो 45,000 रुपीज़ का तो लोन दिया जय ने और 30,000 का लोन दिया जॉय ने। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। लिखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज इक्वल टू, जय की बात करेंगे 75,000। कौन सी तारीख को उसने लोन दिया था, उसने दिया था भैया 1 अक्टूबर 2021 को। तो पार्टनरशिप डीड तो थी नहीं, तो 6% का ले लेंगे और 6/12 कर देंगे क्योंकि 6 महीने हो जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने तक का। तो 75,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू ₹2250। 2250 रुपये का इंटरेस्ट मेरा कैलकुलेट होके आ गया। और अगर मैं जॉय की बात करूं, जॉय की बात करूं तो उसने दिया है, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये यहाँ पे आएगा 45,000। कितना, 45,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1350। कितना आएगा ये, 1350 लिखेंगे, 1350। ठीक है, और जॉय का कितना निकालेंगे हम, 30,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 30,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 900। कितना आ गया, 900। तो चलिए जनरल एंट्री पास करके दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड whenever expense increase it is debited, whenever expense decreases it will be credited. That's why interest on partner loan has to be debited. लिखिए interest on partner loan debit to joy, जय लोन टू जॉय लोन अकाउंट। कितना 1350 इनका है, 900 इनका है। 1315 प्लस 900 इज इक्वल टू 2250। क्योंकि इंटरेस्ट पे नहीं हुआ था एज ऑन 31 मार्च, ये एंट्री कौन सी तारीख की है, 31 मार्च 2022 को। क्योंकि अभी इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, इंटरेस्ट का खर्चा तो बुक कर दिया। तो जब हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को डेबिट किया तो खर्चा हमारा डेबिट हो गया, मतलब खर्चा तो हमने बुक कर लिया, खर्चा मान लिया उसको। अब नाउ क्योंकि ये पे नहीं हुआ था, अगर पे हो जाता तो बैंक क्रेडिट होता था, बैंक में से पैसे चले जाते। अगर अभी पे नहीं हुआ तो ये लोन में खड़ा हो जाएगा। लोन में हमने लायबिलिटी इंक्रीज हो गई हमारे लिए कि हमें कभी ना कभी ये पैसा तो वापस करना है, तो हमारे लिए अभी के लिए तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। आगे बात समझ में। अब जय को अब इनकी अब ये, क्योंकि मैंने एक आपको गुरु मंत्र दिया था, मैंने कहा था कि जितना भी इंटरेस्ट ऑन, जितने भी हमारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कहाँ चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये एक्सपेंस था तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कितना रुपए है, 2250। ठीक है, टोटल हमने ट्रांसफ़र कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन को
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया। दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल प्रोसीड टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बानी, रानी एंड मानी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। प्रॉफिट एंड लॉस किस में शेयर कर रहे हैं, 3:2:1 में कर रहे हैं। बानी एंड मानी हैव ग्रांटेड लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2021 ऑफ रुपीज़ 2 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। बानी ने पैसे दिए 2 लाख रुपए के और 3 लाख रुपए मानी ने दिए। बानी ने 2 लाख रुपए दिए और 3 लाख रुपए दिए मानी ने, ठीक है। इट इज़ अग्रीड दैट द लोन विल बी इंटरेस्ट बेयरिंग 6% पर एनम। एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया, क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, क्या हो गया, एग्रीमेंट। ये देखो एग्रीमेंट कहाँ लिखा हुआ, इट इज़ एग्रीड दैट द लोन लिखा हुआ ना, agreed that the loan will be interest bearing being 6% पर एनम, 6% का ब्याज, तो 6% के हिसाब से लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। बुक्स ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2020 को अभी भी इंटरेस्ट पे करना रहता है, मतलब अक्रू तो हो गया, ड्यू तो हो गया, एक्रोल कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि ये ड्यू हो गया तो इंटरेस्ट को खर्चा मान लिया जाएगा, और इंटरेस्ट को जब खर्चा मान लिया जाता है तो उसे डेबिट साइड में लिख देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। You are required to pass the journal entries in the books of account of the firm and prepare loan account of the two partner। हमें क्या करना है, आपको बुक्स ऑफ आपको जो है जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एंड लोन अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाना है दोनों का। चलिए जी, हमें कौन सा डर लग रहा है, हम तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। टाइम चार्ट अगर मैं बना के देखना चाहूँ, तो लोन कब दिया गया है, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का टाइम चार्ट है, और इसका जो लोन दिया गया है वो 1 अक्टूबर को दिया गया है। 1 अक्टूबर 2021 को लोन दिया गया है, 2021 को लोन दिया गया है, और ये हमारी 31/3/2022 को ड्यू तो हो गया इंटरेस्ट बट नॉट पेड। 31 मार्च 2022 तक पे नहीं किया, तो एंट्री हमें कौन सी वाली हो जाएगी, दूसरी वाली एंट्री होगी, जो ड्यू बट नॉट पेड वाली जो एंट्री होती है वो वाली एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखो जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, कैलकुलेट कर लेते हैं, लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर लोन पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहली बात है बानी की बात करेंगे, बानी ने 2 लाख रुपए दिए थे, 6% उनका जो है रेट ऑलरेडी डिसाइडेड है। 6/12 कितना लगेगा, 2 लाख इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो आ जाएगा हमारा 6,000 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 6,000। फिर उसके बाद हमारी बात है मानी का, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मानी ने हमें दिए थे भैया 3 लाख रुपए। कितने दिए थे, 3 लाख रुपए। 3 लाख पे 6% के हिसाब से करेंगे, 6/12 इज इक्वल टू 9,000 रुपीज़। ठीक है जी। चलिए जी, जर्नल एंट्री पास करके दिखाएंगे, जर्नल एंट्री करो, जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी बात, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट टू बानी लोन अकाउंट। क्योंकि ये पे नहीं हुआ, खर्चा अराइज हो गया, ड्यू हो गया, इसलिए मैंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को डेबिट साइड पे लिख दिया। आ गई बात समझ में। बट ये पे नहीं हुआ, अगर पे हो जाता तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री हो जाती, लेकिन ये पे नहीं हुआ, ड्यू हो गया, खर्चा तो बुक करना, तो खर्चा तो मैंने बुक कर दिया, लेकिन पे नहीं हुआ, हमारे ऊपर अभी भी ये लायबिलिटी है। तो मेरी देखो बात ध्यान से सुनो, फिर मेरी क्या आ जाएगी, बानी का लोन अकाउंट टू मानी लोन
अकाउंट कितना रुपए, 6000 इसको चले जाएंगे, 9000 इसको चले जाएंगे, टोटल कितना आ जाएगा 15,000 रुपये। 15,000 रुपये का मेरा टोटल आ जाएगा। अब क्योंकि ये इंटरेस्ट है, नॉमिनल नेचर का जितने भी अकाउंट होंगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना, 15,000। जितना भी खर्चा था वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात थी मेरी इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री की। अब वो कहते हैं कि हमें आप अपना ना इसका लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करके दिखाओ। हमें क्या बना के दिखाओ, लोन अकाउंट। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो लिखो। सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे लोन का, बानी का लोन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बानी का लोन अकाउंट, बानी लोन अकाउंट। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका नेचर क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी अकाउंट को प्रिपेयर करने से पहले उसका नेचर जान लो। और नेचर क्या हो सकता है, हद से हद 4 नेचर हो सकते हैं। या तो वो हमारे लिए एसेट हो सकता है, या तो वो मेरे लिए लायबिलिटी हो सकता है, या तो वो मेरे लिए इनकम हो सकता है, या फिर वो मेरे लिए एक्सपेंस हो सकता है। तो जो आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो उसका नेचर जान लो। मुझे बताओ लोन आपके लिए क्या है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी। ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। अब जरा पढ़ो, जरा समझो इसे। देखो मैं बना रहा हूं लोन अकाउंट, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मेरी लायबिलिटी है। अकाउंट में जब हम ये लिखते हैं इस तरह से, तो इस तरह से लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखते हैं अमाउंट, यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स, और यहाँ लिखते हैं अमाउंट। ये होता है हमारा क्रेडिट साइड, ये होता है हमारा डेबिट साइड। ये तो आप लोगों को पता ही है। अब बात को ध्यान से समझो। बानी का लोन, मुझे बताइए 1 अक्टूबर 2021 को हमें उसने लोन दिया होगा, तो हमारे बैंक में पैसा आ गया होगा, साथ साथ हमारे ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज कर गई होगी कि भाई बानी को कभी ना कभी ये पैसा तो मैं वापस करूंगा ही। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बानी का लोन अकाउंट। तो देखिए, जब लोन बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, जब लोन घटता है तो डेबिट होता है। इस समय जब 1 अक्टूबर 2021 को लोन दिया जा रहा है तो हमारा लोन बढ़ रहा है, हमारे सिर पे लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, तो लिख देते हैं हम बाय बैंक अकाउंट। लायबिलिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि हमारे बैंक में पैसा दिया गया। कितने रुपए दिया गया, हमारा बानी ने दिया था भैया 2 लाख रुपए। कितने, 2 लाख रुपए। फिर आती है हमारी 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ड्यू हो जाता है, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। कितना रुपए लिखेंगे इसको हम, 6,000 रुपये। कितना, 6,000। बानी को कितना मिलना था, 6,000। तो फिर उसके बाद टोटल कर लेंगे, तो 2,06,000। और ये हमारा बैलेंस शीट में बैलेंस चला जाएगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, 2,06,000। आपको बात समझ में आ गई। तो ये तो मेरा बानी का लोन था। अब मैं बनाता हूँ किसका, मानी का लोन। किसका, मानी का लोन अकाउंट। लिखो मेरे सामने, मानी लोन अकाउंट। देखिए कौन सी तारीख है मेरे पास,
01/10/2021, 1 अक्टूबर 2021 को हमें मानी ने लोन दिया बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए दिए उसने हमें? 3 लाख रुपए दिए। फिर 31/3/2022 को ब्याज ड्यू हो गया, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना रुपए? 9,000। तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा? 3,09,000, 3,09,000। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा? 3,09,000, 3,09,000 का मेरा बैलेंस आ जाएगा। दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर द लोन अकाउंट। लोन अकाउंट जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, जब लायबिलिटी घटती है तो डेबिट साइड में लिखी जाती है। अगर मान लीजिए मैं इनको पेमेंट कर देता, कुछ पैसा वापस कर देता, तो मैं टू साइड पे लिखता टू बैंक अकाउंट, और मैं यहाँ से लोन पे कर देता। समझ में आई बात? मैं इसीलिए कहता हूँ कि भैया हमारा बहुत जो पहला वाला जो क्लास है ना, बेस बिल्डिंग क्लास, उसको तो ज़रूर करके आना, उसमें ही है सारे क्रक्स जितने भी ये चीज़ें मैं बोलता हूँ यहाँ पे ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। इसको भी हम जरा क्लोज कर देते हैं। अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए जी, हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 7? देखिए, वो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? तरन एंड दीप आर पार्टनर। तरन दीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तरन और दीप जो है पार्टनर है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उनके बीच का 2:3 है, विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। और उनकी कैपिटल कितनी है? 3 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। On 1st October 2021, Taran and Deep gave loan of ₹60,000 and 30,000 respectively to the firm। तरन और दीप ने लोन दिया है किसको? फर्म को दिया है 60,000 एंड 30,000 का। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो कह रहे हैं हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके बताइए कि कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो when the profit before interest for the year ended amounting to rupees इतना, when the profit before interest is इतना 2250, when loss before interest for the year amounting to rupees amounted to rupees 3,750। मेरी एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन का नेचर क्या था? इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी ये प्रॉफिट से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी ना, तब एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज एन एक्सपेंस विद चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना पड़ेगा चाहे लॉस में चले जाओ। और कहां पे शो होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन? इंटरेस्ट ऑन, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। आइए जरा करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। चलिए, केस नंबर 1 लिखो। केस नंबर लिखिए। तो हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन भी है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो बनाओ, मुझे बताओ बाय प्रॉफिट कितना है मेरे पास? बाय प्रॉफिट है मेरे पास भैया 3,750। फिर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो दूसरी एंट्री करते हैं ना हम, ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इसी की तो पोस्टिंग है यहाँ पे। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, समझ में आ गई बात? इस तरह से लिखते हैं। और कौन कौन पार्टनर है हमारे? एक तो है टी और एक है डी। तो टी ने हमें कितने पैसे दिए? सॉरी कितना? हाँ, तो टी ने हमें कितने पैसे दिए थे? 60,000 दिए थे। और डी ने हमें कितने पैसे दिए थे? 30,000। इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है मुझे बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया था। व्हेनेवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया होता तो हम तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात मानते हैं। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि 6% पर एनम के हिसाब से दो। 6/100 इंटू कौन सी तारीख को इन्होंने लोन दिया था? ऑन 1 अक्टूबर 2021। तो 6/12 कर देंगे। 6/100 इंटू 6/12
12 इज इक्वल टू 1800 रुपये तो निकल के इसका आया, 1800 रुपये निकल के इसका आया, इंटू 6% डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 900 रुपीज़ इसका निकल के आया। ठीक है जी। फिर दूसरी बात, तब ये हमारा जो जितना भी प्रॉफिट बचता है टू प्रॉफिट, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट में चला जाएगा। 3750 माइनस 1800 माइनस 900 इज इक्वल टू 1050। टोटल लग जाएगा दोनों तरफ 3750। नाउ अब हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे? इस तरह से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपए प्रॉफिट आ जाएगा? 1050। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये किसके बीच में बढ़ जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टी को मिलेगा प्रॉफिट, डी को मिलेगा। मुझे बताइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने बता रखा है 2:3, तो ये हो जाएगा 1050 2 इंटू 5, 1050 इंटू 3/5, 1050 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 420, 1050 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 630। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम केस नंबर 2 देखेंगे। तो आइए केस नंबर 2 देखते हैं। आइए हम केस नंबर 2 देखते हैं। देखिए, चलिए लिखिए केस नंबर 2। केस 2 में कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 2250। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमारा कितना है? 2250 है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है हमारा? प्रॉफिट हमारा इस बार प्रॉफिट दिया हुआ है भैया 2250। फिर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम। कौन कौन है? एक है टी और एक है डी। मेरी बात ध्यान से सुनो, कितना निकल के आएगा भैया? ये निकल के आएगा 60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 60,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1800 रुपये। तो इनके आ गए, और डी के कितने आ गए? 30,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 900। टोटल कितना हो गया? 2700। तो देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना? इसे बोलते हैं हम नेट लॉस। कितना निकल के आएगा? टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड का टोटल सबसे बड़ा है 2700, दोनों तरफ लिखेंगे, माइनस करेंगे 2250 इज इक्वल टू 450 इज इक्वल टू 450। चलिए अब इस प्रॉफिट एंड लॉस को, इस प्रॉफिट एंड लॉस जो नेट लॉस निकला है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए इधर देखो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या है ये? मेरा नेट लॉस है। कितने रुपए का भैया? 450। ये नेट लॉस किसके बीच में बढ़ जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो बाय पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट टी और डी 450 इंटू 2/5, 450 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 180 इसको मिल जाएगा, और 450 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 270 उसको मिल जाएगा। और यहाँ हमारा क्वेश्चन केस हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट शो करते हैं, इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट शो करते हैं। चलिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो देना ही देना पड़ेगा, मतलब अपने तो दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है ये हमारा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब आइए केस नंबर 3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केस नंबर 3 की बात करेंगे। चलिए, केस नंबर 3, केस नंबर 3 हम वही, उन्होंने कहा व्हेन लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटिंग टू ₹3750। वो कह रहे हैं लॉस है ऑलरेडी, अभी तो इंटरेस्ट भी नहीं घटाया फिर भी लॉस है, अभी इंटरेस्ट भी नहीं घटाया फिर भी लॉस है। अब एक बात बताओ मेरे को, हमें क्या मतलब अगर लॉस है या प्रॉफिट है, हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना ही देना है। हमने तो ये गांठ बांध लिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लिए इस बात को कि यस हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो देना ही पड़ेगा। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, टू लॉस जो अभी तक का हमारा कैलकुलेट होके आया हुआ है 3750। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टी और डी, कितना निकल के आया था? 1800 और 900 इज इक्वल टू 2700। $6,450 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसको बोलते हैं हम नेट लॉस 6450। अब आपको ध्यान से सुनो, ये हो गया नेट लॉस 6450 निकल के आ गया। आफ्टर दैट अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम। चलिए जी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या? नेट लॉस कितना रुपए का? 6450 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन? टी और डी। 6450 डिवाइडेड इंटू 2/5, 6450 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 2580। 6450 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3870। 6450, तो ये हमारा निकल के आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2580 एंड 3870 का हमारा लॉस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। मैं आज के लिए इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो सभी को बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।